हाल आप कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील में गिने जाते हैं। इसमें क्रिमिनल, सिविल, इसमें किस चीज़ में मान लीजिए आपको ज़्यादा पकड़, ज़्यादा क्रिमिनल में आपको जी मैं ज़्यादा आपको ये है। सर, अभी तक आपके माध्यम से कम कितना केस का निपटारा हुआ, कितना अभी चल रहा है? अभी कम से कम हमारे माध्यम से 300 केस का निपटारा हो चुका है। जी, करीब 780 केस। सर, आप क्रिमिनल के बारे में ज़्यादा मान लीजिए जानकारी है आपको, स्पेशलिस्ट हैं उसका, जिस हिसाब से कि हैं कि दफ़ा 302 हो या अटेम्प्ट टू मर्डर हो, इस सब के बारे में सर उसका मेन सूत्रधार होता है थाना होता है। थाना का जो आजकल स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें जिसके पास पैसा है उसी का थाना है। कार्ल मार्क्स जो लिखा था दास कैपिटल में, कोर्ट्स एंड थाना एंड कोर्ट्स दे आर दी सपोर्टर ऑफ कैपिटलिस्ट, वही सही चीज़ अभी सामने में दिखाई दे रहा है। थाना में जा कर के थाना प्रभारी को आप पैसा दीजिए, आप सोए रहिए, जो निर्दोष है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में डाल देगा, कहीं मर्डर हुआ है तो उसमें डाल देगा, और जो मर्डर है वो एकदम 100% वो बच जाता है, उसका नाम छांट दिया जाता है। थाना पर जो दारू बेचने वाला है, जो क्रिमिनल है, जो पॉकेटमार है, जो दलाल है, उसको रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, आइए सर बैठिए, उसको चाय नाश्ता पानी कराया जाता है, और जो सही आदमी है उसको डांट फटकार करके निकाला जाता है। अभी अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं बाई केस, मान लीजिए आपका हेमलेट छूट गया, आप शरीफ आदमी हैं तो आपको पकड़ करके जुर्माना लेगा, फाइन देगा। लेकिन जो लुच्चा लफंगा है, 4 आदमी गाड़ी पर लोड है, बिना हेमलेट से जा रहा है, उसको कुछ नहीं किएगा। यहाँ जितना टेम्पू चल रहा है, रेड़े किसी टेम्पू में मान लीजिए पूरा कागज़ है, बात है, विचार है, सब बना, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो बताइए आप। ये तो अपना सबका सोच है। पुलिस को जब भी ऐसा करती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो क्या सोच है इसमें, क्या हम आपको गलत सवाल पूछे हैं, क्या सही पूछे? नहीं, ये तो है, सही है। तब लेकिन ये जो है, जब तक में लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह इसका निष्पादन नहीं होगा। जी, सही चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए जी, सही दिशा में जाना चाहिए जी, जो गलत है उसको गलत ही साबित होना चाहिए जी, ये पुलिस के द्वारा भी यदि ऐसा करती है तो पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, और न्यायालय की जहाँ तक बात है तो न्यायालय में इस तरह की बात नहीं होती है। जो जायज़ है, जो साक्ष्य अवेलेबल होता है न्यायालय में, जी, तो उनके अनुसार उनको पनिशमेंट मिलता है। जो निर्दोष है वो क्या करके रिहा होता है। तो न्यायालय में ऐसा ही होता है। अभी तक जो हमने देखा है, जो परखा है, तो हमारे नज़र से यही। लेकिन आपका भी 100% सही कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए तात्कालिक वो गरीब आदमी पीछा जाता है, मान लीजिए जिसको खाने का समस्या है, जिसको एक पैसा आमदनी नहीं है, वो आदमी नाहक में मान लीजिए पिसाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल करके। मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में है, कोई आदमी बम्बई में है, कहीं कोई काम में लगा हुआ है, उसको मुदाला बना दिया जाता है। वहाँ उसके समर्थन में मान लीजिए सर्टिफाइड लिखता है वहाँ का मुखिया, सरपंच, कि ये आदमी 1 साल से घर नहीं गया है, लेकिन पेपर को नहीं देखता है थाना, उसको ही मुदाला बना करके उसको कहता है तुम मान लीजिए जमानत करवाओ। इस पर क्या कहना है? इसमें यदि वो मुखिया द्वारा या जनता प्रतिनिधि द्वारा ऐसा किया जाता है और वह साक्ष्य यदि अवेलेबल न्यायालय में हो जाता है जी, तो उस साक्ष्य के आधार पर उनको जो है मिलता है, न्याय मिलता है। न्याय तो मिलता है सर, लेकिन थाना जो ये कर रहा है, क्या थाना को कोई सजा नहीं मिलता है क्या? थाना जो मन में आवे वो करे। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको रिवॉल्वर मिलता है, ऐसा नहीं होना। हजाम को दाढ़ी बनाने के लिए अस्तूरा मिलता है कि गला काटने के लिए मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं करना तो फिर पद का जो दुरुपयोग कर रहा है उसको जो सरकार बहाल किया है, दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है वो, लेकिन यहाँ शोषण करने के लिए तो नहीं आया है कि मान लीजिए किसी का घर लूट ले, किसी को झूठ में कर ले। आपको रिवॉल्वर दिया है तो 2-4 को ऐसे दाग दीजिए। तो ये चीज़ जो कर रहा है, इस पर क्या कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोई आवाज़? सरकार को जो है कड़ा स्टेप लेना चाहिए जी, कि इस तरह से जो है पुलिस सेफ्टी है उसको, जी, तो उस पर जो है
ठीक उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहने का हमारा मतलब यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सही में जिस पर आप केस किए हैं वो गिल्टी है तो उसको सजा होना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्दोष के ऊपर में केस कर दिए हैं, निर्दोष को फंसा दिए हैं, हाँ, उसका घर घराड़ी बचवा दिए हैं, तो क्या ये इंसानियत है? इंसानियत नहीं है, अन्याय है। हैं? आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट को जो आपको यहाँ नियुक्त किया है सरकार, किस लिए? रक्षा के रक्षा के लिए। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा सुबह? अनैतिक होगा। ठीक है सर।